10 यूनिट है। और मेजर यशदीप अहलावत जो है वो इसकी कमान संभाले हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि दर्शक दीर्घा में जो बैठे लोग हैं वो भी जबरदस्त कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है। और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। तो नाग मिसाइल सिस्टम जो कि आप इस वक्त कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं, और जैसा बताया जा रहा था कि इसमें 12 मिसाइल्स हैं, 6 लोडेड हैं और 6 पीछे की तरफ तैयार रहती हैं। मेजर आर्य, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, एक्चुअली क्या है, ये एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं नाग, जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैं। और ये मिसाइल जो नाग है, ये आप हेलीकॉप्टर से भी फायर कर सकते हैं। ये सिर्फ टैंक से ही नहीं फायर होती है, BMP से फायर, ये टैंक के खिलाफ है। सो दिस इज एन एंटी टैंक मिसाइल जो इंडिया ने खुद बनाई है। और आप दुनिया में आप बात किसी की भी करें, आप जैवलिन की करें या कोई और मिसाइल की बात करें, ये उतनी ही कारगर है। आल्टीट्यूड्स पे, टेम्परेचर्स पे ये बड़ा कारगर मिसाइल सिस्टम है नाग। और इस वक्त BMP-2 एक बात और इसमें जोड़ दूं नाग के बारे में कि ये डे नाइट दोनों, रात और दिन दोनों में, क्योंकि IR सिग्नेचर की बात हो रही है, पैसिव गाइडेंस में है ये, तो दिन रात में IR सिग्नेचर्स में डिफरेंस होता है। तो ये मिसाइल सक्षम है दिन और रात 24 घंटे कभी भी आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर फायर एंड फॉरगेट, एक बार आप लॉन्च करने के बाद आपको दोबारा उसके अंदर इन्वॉल्व की जरूरत नहीं है, दूसरे टारगेट की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा जो है वो डेवलपमेंट है ये भारतीय सेना के लिए। और ये BMP-2x2 के हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ पीछे टेरन व्हीकल आता हुआ। यहाँ पर सलामी मंच के सामने ऑल टेरन जो वाहन है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और नेतृत्व इसका कर रहे हैं मेजर तूफान सिंह चौहान। न्यू जनरेशन व्हीकल्स जैसा बताया जा रहा है, ऑल टेरेन व्हीकल्स, यानी कि ऑल टेरेन वाहन, किसी भी तरह के जगह पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, समतल भूमि पर नहीं बल्कि किसी भी तरह का टेरेन हो, और इनका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है। मेजर तूफान सिंह चौहान नेतृत्व कर रहे हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल पेनमई सह कमांडर, और गोरखा राइफल्स के कैप्टन अमरदीप। देखिए, एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि जो यंत्र हमारे सामने दिख रहे हैं निश्चित रूप से आधुनिक हैं, और ये पूर्णतः स्वनिर्मित है। अब जो सेल्फ रिलायंस की फैक्टर है, इंडेक्स है, वो निश्चित रूप से ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन हमें गर्व हमारे लिए ये है कि एटलीस्ट हमने शुरुआत तो की है, समय हमें लगा है, लेकिन अभी हम सही पथ पर हैं और हम अपने सेल्फ आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और ये जो जिस प्रकार से ये इतने आधुनिकतम है कि आज की जो मॉडर्न जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, मॉडर्न वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट है, उस पर एक खरा उतरेंगे ऐसी उम्मीद की जाती है। और मेजर गौरव, विकसित भारत जो कि थीम है, उसके लिए ये जरूरी भी है, ना केवल सेना बल्कि पूरे देश में जो वो जज्बा, जो वो जोश हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये तस्वीरें जो इस वक्त आ रही है। मैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इससे, बात से मैं सहमत हूँ कि भारत में बनी हुई चीजें हमें दिखानी भी चाहिए और उसका प्रोजेक्शन भी करना चाहिए। ये रिकॉग्निशन है हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों का। ये इतने वर्षों से प्रयास करते रहे हमारे DRDO और अन्य संगठन, समय लगा निश्चित रूप से, लेकिन कुछ उपलब्धियां हमें मिल रही हैं। और अब पिनाका आप देख रहे हैं कर्तव्य मंच, कर्तव्य पथ पर। पिनाका जो कि मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है, स्वदेशी रूप से डिजाइन है और विकसित
निर्मित रॉकेट सिस्टम है स्वदेशी। जी मेजर एकदम उत्साहित हो गए आप पिनाका देखकर। नहीं, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, और इसका नाम पिनाक से आता है, लॉर्ड शिवा के धनुष का पिनाका है। और कहते हैं कि पिनाका के जब सारे रॉकेट्स फायर होते हैं तो डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, लेकिन कहा जाता है कि 800 मीटर बाय 800 मीटर का एरिया बिल्कुल राख कर देता है जहां पे इसके रॉकेट्स गिरते हैं, और एक साथ कई रॉकेट्स फायर करता है। ये बाहर भी भेजने की बात हो रही है, और साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है पिनाका सिस्टम्स में। भारत में बना है और स्टेट ऑफ द आर्ट। हमारी रॉकेट फोर्सेस जो हैं, ये हमारी आर्टिलरी है, उसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है ये। और स्वाति रडार सिस्टम इस वक्त सलामी मंच के सामने, स्वाति रडार सिस्टम जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, नेतृत्व इसका कर रही हैं लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि वो महिला शक्ति हमें यहां पर नजर आ रही है, और खास तौर पर इस बार वो थीम जो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी मातृका जो थीम दी गई है, वही उसी तरह से नजर भी इस वक्त कर्तव्य पथ पर आपको आ रहा है। स्वाति रडार सिस्टम के बारे में ग्रुप कैप्टन अगर आप कहना चाहें। मुझे गर्व होता है कि इस सिस्टम के डेवलपमेंट में मेरा भी योगदान रहा है, और ग्वालियर एयरबेस में जब ये सिस्टम आया था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में इसकी जांच करने के लिए कि कैसा सिस्टम है कर दिया जाए, उसी क्रम में ये बनाया गया है पॉइंट डिफेंस के साथ साथ आगे उनको अर्ली वार्निंग देने के लिए कि और अगली जो आप जी जैसा आप कह रहे हैं कि एक रडार डिटेक्टिंग हथियार डिटेक्टिंग रडार है, और ये भारत में निर्मित है, और अब और देशों को देने की इस पर बात चर्चाएं चल रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक वक्त हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर भारत कैसे अब देश में निर्मित कर रहा है, देश में निर्माण कर रहा है और आगे भेज रहा है। सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम इस वक्त आप देख सकते हैं। सिस्टम का इस और ये सिस्टम का ड्रोन जामर उपयोग ड्रोन सिस्टम रहित विमान प्रणाली रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का पता मॉनिटरिंग लगाने, सिस्टम है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और जिसका नेतृत्व कर रही हैं जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। रशिया यूक्रेन वॉर भी युद्ध चल रहा है इसराइल का, और साथ में अज़रबैजान। हमें मालूम है कि ड्रोन में कितनी शक्ति है, उसको किस प्रकार से न्यूट्रलाइज किया जाए ऐसे, क्योंकि हम देखिए शांति प्रदेश हैं, लेकिन दुश्मन हमारे दोनों पड़ोस में जो बैठे हैं वो दुस्साहस करते हैं। ये सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। ये प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। ड्रोन जैमर सिस्टम और ड्रोन फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब जो युद्ध के लिए इस्तेमाल और युद्ध में कैसे सतर्क रहने में और दुश्मन की हर एक चाल भांपने में ज़रूरी हैं, वो आप देख सकते हैं। और इस वक्त सलामी मंच पर एमआरसैम लॉन्चर जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सुमेधा, और इसे अब्र हथियार सिस्टम भी कहा जाता है, जो इस वक्त कर्तव्य पथ पर है। सतह से हवा में मार करने में ये सक्षम है। 300 किलोमीटर हवाई क्षेत्र तक निगरानी में भी सक्षम। अच्छी, और मुझे लगता है गर्व की बात यह है कि एक कर्तव्य पथ पर ऐसी परेड जिसमें भारत में निर्मित हथियार हम दिखा रहे हैं, और जैसा मेजर आर्या ने कहा कि कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है इन हथियारों को खरीदने में। हम ये हथियार बनाकर बाहर भेज रहे हैं। ये भी अपने आप में भारत का जो एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए एक उपलब्धि है। नहीं, बिल्कुल। और ये जो आप बात कर रहे हैं, इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये प्राइवेट कंपनीज के साथ जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार सिर्फ एक समय था सिर्फ सरकारी कंपनियां बनाती थी चीजें, और उसमें कई दिक्कतें थी हम लोगों को, लेकिन अब भारत के जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इसमें कूद पड़े हैं और ये गवर्नमेंट के साथ पार्टनर कर रहे हैं। तो आप जो नतीजा देख रहे हैं आपके सामने, इसमें बहुत कुछ इंडियन कंपनीज का हाथ भी है। जैसे ही आपने ये सिस्टम बताया, इसमें भारत डायनेमिक्स है, दो इट इज you can say government only, but in the sense that कंपनीज आ रही हैं इसमें। अब इसके 50 हिस्से होंगे, तो इसके OEMs होंगे, इसके पार्टनर्स होंगे जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उसमें भी बहुत सारी कंपनियां
इन्वॉल्व हो रहे हैं। और मेजर गौरव, ये सिर्फ उन्हीं के लिए, उनके लिए ही नहीं, बल्कि आप ये देखिए कि जो देश का नौनिहाल है, जो भविष्य है, ये उनमें भी, क्योंकि देखिए यही तो वो मौके होते हैं जब वो देखते हैं ये जो इस तरह से ये जो प्रदर्शनी है, वो जो देख पा रहे हैं यहाँ पर और सीख पा रहे हैं, और यही एक जज्बा है जो आगे सेना में जाने का, फौज में जाने का जो एक जज्बा है वो उनके अंदर भरता है। बिल्कुल, कितने बच्चे होंगे जो परेड देखेंगे टेलीविजन पे या सामने जाके, वहां पे उन्होंने देखी होगी, और कितने बच्चे आज फैसला करेंगे आज की तारीख में कि मुझे भी सेना में जाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपने जो बात करी है बहुत रेलेवेंट है, और इससे बड़ा शोकेसिंग आर्म्ड फोर्सेस का भारत में कम से कम नहीं है। रिपब्लिक डे से बड़ी शोकेसिंग आर्म्ड फोर्सेस की। तो इस वक्त कर्तव्य पथ पर भारत में निर्मित हथियार, उनकी एक तरह से प्रदर्शनी लगी हुई है, क्योंकि जब आप इस परेड को देखते हैं कर्तव्य पथ पर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की सैन्य शक्ति इस वक्त क्या है, भारत का सामरिक समृद्ध किस रूप से है भारत इस वक्त, इसको आप समझ सकते हैं। और इसीलिए ये जो एक रिपब्लिक डे परेड होती है, इस पर नजरें बाकी देशों की भी होती हैं। भारत किस तरह से समृद्ध है सैन्य क्षेत्र में, ये दर्शाता है। और इस वक्त जो परेड आप देख रहे हैं, खचाखच वहां पर जो दर्शक दीर्घा है वो भरी हुई है, और सबकी नजरें, और इस वक्त जो मार्च पास्ट है अब वो शुरू हो रहा है, और उत्साह यहाँ मेजर गौरव का भी देखते ही बन रहा है। जी बिल्कुल, हम तो इसी चीज का वेट मद्रास रेजिमेंट मार्चिंग दस्ता जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मेजर गौरव आप कुछ कहना चाहते हैं? के बाद अब बारी है मद्रास रेजिमेंट बहुत पुरानी रेजिमेंट,